बात इसी जनवरी की है, कुछ ही महीने पहले की बात है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। 500 साल बाद भव्य राम मंदिर में रामलला वापस विराजमान होते हैं। बीजेपी को लगा कि इसके वजह से एक नेशनल सेंटिमेंट उनको मिलेगा और काफी बूस्ट मिलेगा इलेक्शंस में। लेकिन इलेक्शन खत्म होते होते समझ में आया कि राम मंदिर का कोई नेशनल सेंटिमेंट तो था ही नहीं, यूपी में भी सेंटिमेंट कहीं से नहीं था। जो फ्रॉड एग्जिट पोल वाले कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए वो हो गया कि बीजेपी की स्ट्रेंथ आधी हो गई उत्तर प्रदेश में। यह भी मंजूर होता, बीजेपी पावर में अपने आप नहीं आ पाई, यह भी मंजूर होता, कोalition गवर्नमेंट भी मंजूर होता, लेकिन बीजेपी को और उनके समर्थकों को यह बात मंजूर नहीं हो रही है कि फैजाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जहां अयोध्या स्थित है वहां ऐसे कैसे हो गया कि समाजवादी पार्टी के लीडर, वहां के वेटरन एमएलए अवधेश प्रसाद, एक दलित समुदाय से एक कंटेस्टेंट, जो कि एक नॉन रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन एक दलित समुदाय से एक इंसान कंटेस्ट करता है बीजेपी के खिलाफ। वहां के टू टाइम सिटिंग एमपी लल्लू सिंह को 50,000 वोट से कैसे हराया जा सकता है? ऐसा संभव कैसे हो सकता है? जहां बीजेपी की पूरी लेबोरेटरी थी, जहां से उनका हिंदुत्व का प्रचार शुरू होता है, जिस भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में और वोट मिलने वाला था, उसी अयोध्या में बीजेपी कैसे हार सकता है? यह सिचुएशन तो बहुत लोगों ने इसका आकलन ही नहीं किया होगा, एग्जिट पोल फ्रॉडस्टर्स को छोड़िए, शायद पार्टी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। या शायद उन्हें कुछ मालूम था अयोध्या के बारे में जो हमारे दिल्ली के स्टूडियो में बैठे बैठे बड़े बड़े एंकर्स को नहीं मालूम था, हो सकता है। और शायद इसीलिए वेटरन जर्नलिस्ट, अगर आप उन्हें ऐसा कहना चाहते हैं, दीपक चौरसिया ने लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा जहां उन्होंने बोला कि देखिए, अयोध्या को तो उस समय डिजर्ट किया गया था जब मां सीता ने कर्ज दिया था, लेकिन अब तो रामलला वापस विराजमान हो चुके हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अयोध्या की इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो चुकी है, सनातनी पूरे दुनिया से अयोध्या में आ रहे हैं। तब ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या गिला शिकवा, इतना क्या गुस्सा कि जो लोग जो रामलला को लाए आपने उन्हें ही वोट नहीं दिया? अरे घर तो गिरेंगे, दीपक चौरसिया कह रहे हैं, अगर घर इलीगल है तो वो गिरेंगे, चाहे अयोध्या में हो या वहां से बाहर हो। ये जो हार है उससे उनका काफी दिल टूटा है। दीपक चौरसिया जी अपना दिल तो तोड़ रहे हैं, लेकिन शायद भूल जा रहे हैं कि राम जी का अपमान जहां हो रहा है वहां उनका दिल नहीं टूट रहा है। सिर्फ उनके पौपौ नहीं आए हैं और पौपौ की पार्टी को चुनी नहीं गए हैं, तो शायद इसीलिए दीपक चौरसिया बहुत वहां दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा स्लोगन बनाया गया था कि जो रामलला को लाए हैं हम उन्हें ही वापस लाएंगे, ये अपने आप में भगवान श्री राम का एक अपमान है, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप आपने बना दिया है। एक तरफ कहते हो कि नहीं, राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो कि जो रामलला को लाए हैं, जिन्होंने उनको विराजमान किया है, हम उन्हें ही वोट देंगे। ये कौन सा धंधा चल रहा है कि हम लाएंगे, हम सेटल करेंगे? ये कोई ब्रोकिंग चल रही है? यहां कोई घर में कोई रेंट दे रहा है जिसकी वजह से आप उसको फिर उसका कमीशन दोगे? इसी वजह से हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं एक तो गलत कैलकुलेशन हुआ है, एक तो इनसेंसिटिविटी हुई है, और सबसे बड़ा है कि भगवान श्री राम ने कहीं ना कहीं श्राप दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें वो देख रहे थे और आपने इसको एक इलेक्शन इशू बनाया है, आपने इसको एक व्यापार बनाया है, और इसी के वजह से आपको श्राप मिला है। अरे छोड़िए बड़े बड़े एंकर तो छोड़िए, छोटे छोटे आईटी सेल के कार्यकर्ता भी जुट गए। अयोध्या 80% हिंदू पॉपुलेशन है, मिस्टर सिन्हा बोल के एक बंदा बोलता है, और तब भी बीजेपी हार गई। 500 साल बाद राम मंदिर बनवा कर भी वो हार गई। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आप हिंदू हो तो आप बीजेपी के लिए वोट करोगे। ये जो पूरा हिंदुत्व लेबोरेटरी है, इसका जो वोट बेस और वोट प्लैंक है और वोट प्रचार है, वो यही है कि भैया अगर आप हिंदू होगे तो आप बीजेपी को वोट दोगे, जो राम को लाए हैं हम उन्हें ही लाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये व्यापार नहीं है। अगर आप हिंदू होगे भी ना, तब भी आप किसी पार्टी को वोट दे सकते हो, क्योंकि आप भूल जा रहे हो कि अयोध्या में नहीं सिर्फ 80% हिंदूज हैं। अगर आप यूपी की बात करो 85%, तेलंगाना में बात करो 80%, कर्नाटका में बात करो 84%, केरला में 65%, तमिलनाडु में 88%, राजस्थान में 89%, महाराष्ट्र में 80%, वेस्ट बंगाल में 81%। सारी जगह हिंदू हैं। हिंदू ने तो बीजेपी को रिजेक्ट किया,
तो ये जो लेबोरेटरी और आप ये जो कॉन्सेप्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हो कि अयोध्या में तो हिंदू है तो फिर मंदिर बना है तो जबरन उनको वोट करना होगा बीजेपी के लिए, शायद ऐसी ही थिंकिंग की वजह से लोग अब परेशान आ गए हैं। ये जो हिंदुत्व का ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, अब इसकी थोड़ी सी एक्सपायरी डेट आ रही है, और ये जो ऊंची हरकतें होती हैं ना बीजेपी की आईटी सेल की वजह से, इससे और लोग ज्यादा परेशान आ रहे हैं। ये देखिए, एक और भाई साहब हैं, कोई रैंडम भाई साहब हैं, इन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया, जहां बात हुई कि भैया जब रिजल्ट आया अयोध्या के बारे में, तो यहां तो इन्होंने लिख दिया कि हिंदू तो डैश निकले। मैं ये शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहता हूं। वैसे अयोध्या पुलिस को बता दिया गया है इस हैंडल के बारे में, अब वो कुछ करते हैं या नहीं करते पता नहीं, लेकिन हिंदुओं को गाली बकी जा रही है। और मैं इकलौता ये नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, अगर आप इंटरनेट पर देखोगे, कि हिंदुओं को भर भर के गाली दी जा रही है कि यूपी में आपने बीजेपी को कैसे हरा दिया, अयोध्या में आपने बीजेपी को कैसे हरा दिया। और ये सारे हैंडल्स होते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म को बचाने वाले हैंडल्स होते हैं अनोनिमस, शक्ल दिखाने की औकात नहीं है, लेकिन धर्म हमारा बचाएंगे, राम को ये बचाएंगे एनोनिमस अकाउंट्स। और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम सोचे हैं कि भगवान श्री राम को ऐसे अनोनिमस अकाउंट्स की जरूरत है, ऐसे ट्रोलर्स की जरूरत है उनको बचाने के लिए। तो पहले हिंदू खतरे में था, इसीलिए मोदी को वोट देना था। अगर आप मोदी को वोट नहीं देते हो तो फिर हिंदू क्या है, तो वोट दोगे अगर मोदी को, तब आप अच्छे हिंदू हो, नहीं तो आप हो। बेसिकली आप क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से हिंदुइज्म को मोदी के सपोर्ट से लिंक किया जा रहा है। गुड हिंदू विल वोट फॉर मोदी। इस इलेक्शन में कम से कम यह बात साफ हो चुकी है कि यह वाला जो एक्सपेरिमेंट कराने की कोशिश की गई थी धर्म को मोदी से जोड़ने की, जैसे देश को मोदी से जोड़ने के लिए, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, हिंदुत्व और हिंदुइज्म इज मोदी, मोदी इज हिंदुइज्म, अब वो कोलैप्स कर रहा है और अयोध्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन क्या सिर्फ इसी की वजह से परेशान होकर लोगों ने वोट नहीं दिया? ना 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 ना, इसके पीछे बहुत और भी बड़ी वजह है। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूंगा। यह वजह आपको क्यों नहीं मालूम चली, यह वजह देश को क्यों नहीं मालूम चली? क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े देश के दिग्गज एंकर्स हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, वो तो आपको सच पहुंचाएंगे नहीं, और जो सच पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनके बारे में भी वो अपने शो में बैठकर थू थू करेंगे। सुनिए यूट्यूबर्स के बारे में तिहाड़ी क्या बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो एक माहौल बनाया गया और यूट्यूबर्स अपने व्यूज बताते थे कि हमें इतने व्यूज मिले हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आजादी हमारी खतरे में आ गई है। चलिए उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक जैसे चैनल पर हमें नहीं लगता कि हमें उतनी वेटेज उनको देने की जरूरत है। अरे ईमानदार पत्रकार और तिहाड़ी, हम भी आपके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, हम तो आपको कॉमेडी समझकर देखते हैं, लेकिन आप यूट्यूबर्स की बात मत सुनिए। आप तो वरिष्ठ ईमानदार पत्रकार हैं, बड़े बड़े जेलों में भी जा चुके हैं, लेकिन कम से कम अपने ही रिपोर्टर, अपने ही स्ट्रिंगर्स की बात सुन लेते ना, तो आज ये हालत नहीं होती कि इतना शॉक ट्रीटमेंट नहीं लगता कि अयोध्या में क्यों हार गए। क्योंकि जो ग्राउंड पर रिपोर्टर है, स्ट्रिंगर है, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, उनको मालूम था अयोध्या में क्या गलत चल रहा है, बस आपने सुना नहीं और आपके एग्जिट पोल वालों ने फ्रॉड कर दिया और खूब सारा पैसा भी कमा लिया। अयोध्या में 2200 से ज्यादा दुकानें, 800 से ज्यादा घर, 30 मंदिर और 9 मस्जिद और 6 कब्र के आसपास को बस तोड़ दिया गया एक राम पथ बनाने के लिए। देखिए, इसका टेंपल के साथ, भव्य राम मंदिर के साथ भी कोई लेना देना टेक्निकली नहीं है, लेकिन आपको तो हर चीज का परिवर्तन करना है, आपको तो हर चीज को मॉडर्नाइज करना है, आपको तो टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज बनानी है, दुनिया भर से लोग आएंगे। अब इसमें अगर लोकल लोग कुचल जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और वो कुचलने के बाद और उनको बेदखल करने के बाद आपको उनको कोई सहूलत देने की जरूरत भी नहीं है, कोई रिहैबिलिटेशन जरूरत नहीं है, पड़े रहने दो सड़कों पर, जैसा कि सुशीला देवी के साथ हुआ। सुशीला देवी की गलती बस इतनी थी कि उनका घर इस राम पथ पर आ गया, चल गया उनके ऊपर बुलडोजर और उनको आना पड़ा रास्ते पर। उसके बाद ओल्ड एज होम पे रहती हैं। किस्मत की बात है, यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे, हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किए। एक रिश्तेदार रहे, स्मारक भवन है वहीं। अब आप खुद बताइए, भगवान श्री राम का कौन सा ऐसा आदर्श है, कौन सी ऐसी सीख है जो इसकी इजाजत देता है कि उनके भव्य राम मंदिर के लिए, रामलला को विराज करने के लिए आप एक बूढ़ी महिला को इस तरीके से बेदखल कर दो, जो रोते रोते अब एक ओल्ड एज होम में रहती है? क्या यह भक्ति है?
और यही भक्ति मंदिर के चक्कर में ना लोगों का घर बसेरा टूट गया, उनका धंधा टूट गया। टूरिस्ट लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। घर बार ही नहीं, दुकानें भी, बहुत सारे दुकानें हटा दी गई। बोला गया आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसके बाद कॉम्पनसेशन हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये सारी कहानियां, ये आंसू, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेगा। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? मांग रखी है आपने पहले? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए। हाँ, तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे पापा ये लोग गए थे। अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के। अब जो गरीब वो पैसा कहाँ से लाएगा? ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुई थी। मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो तो आकाओं को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिस्किट की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें हाईलाइट की गई थी। अगर आप एरियल शॉट्स देखोगे तो आप देखोगे कि अयोध्या किस तरीके से इसको पलटा जा रहा है, सब कुछ तोड़ा जा रहा है जो रास्ते पे आ रहा है। अब वो भी मंजूर है, लेकिन क्या उसके बाद आपने कॉम्पनसेशन दिया? क्या आपने लोगों का भला देखा? आपने देखा कि भैया शाइनिंग मॉल बनना चाहिए, धर्म के नाम पर रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हो, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि भगवान श्री राम खुश होंगे। अरे धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हो यहां तुम लोग, और इसीलिए शायद श्राप पड़ा है। एक तरफ हम कहते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष है, और दूसरे तरफ उन्हीं के नाम पर, उसी मर्यादा पुरुष के नाम पर आप घर बार तो तोड़ते हो, उसके ऊपर स्कैम भी करते हो। श्राप लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये वाले स्कैम्स भी होते हैं, छोटे छोटे डिजिटल पब्लिकेशंस में पब्लिश होते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। लेकिन इस पर कोई दो राय नहीं है कि वहां लैंड स्कैम्स हुए हैं। बाहर से लोग आकर दबादब वहां लैंड खरीदकर हाई रेट पर बेच रहे हैं, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को बेच रहे हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव लैंड बेच रहे हैं। उसके बाद वहां हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। राम तो जन जन में है, राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। तो धंधा चल रहा था अयोध्या में, इस पर कोई डिबेट नहीं है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक रियलिटी जो बीजेपी को अब हिट कर रहा है कि ये आप जो हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट चलाते हो और सोचते हो कि सारा का सारा स्टेट मेरे पास ही आ जाएगा, अयोध्या भी मेरे पास आ जाएगा, इसको समाजवादी पार्टी अपने कास्ट डायनामिक्स पर तोड़ जरूर पाई है। देखिए बीजेपी का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि वोटर को ना प्रायोरिटाइज कराया गया कि देखिए लोकल इशू के बारे में बात करिए, कास्ट एफिलिएशन के बारे में बात कर सकते हैं, ये जो आप ब्रॉडर रिलीजन आइडेंटिटी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। जो दलित्स हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको यह बताया गया कि देखिए आपका भला किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये लोकल इश्यूज मैटर किए हैं इस बार। ऑल्दो इलेक्शन है लोकसभा का, उसके ऊपर पेपर लीक एक बहुत, आज अभी भी नीट पेपर स्कैम लीक के बारे में यहां बात हो रही है, उसी तरीके से सैकड़ों ऐसे पेपर लीक इश्यूज है जिसके वजह से यूथ अनएम्प्लॉयड घूम रहा है और वो गुस्से पर भी है। अब ये हमारे फ्रॉड एग्जिट पोल के सर्वे में दिखा हो या ना दिखा हो, लेकिन फैक्ट एक बहुत क्लियर आ चुका है अयोध्या से, मंदिर सिर्फ और सिर्फ मंदिर करने से आपका जॉबलेसनेस, आपका पेपर लीक, आपका इन्फ्लेशन, लोकल इशू एड्रेस नहीं होता है। और वही समाजवादी पार्टी ने एक लोकल कोalition बनाया, रेनबो कोalition बनाया, और उसी के वजह से ये हिंदुत्व का ये जो ट्रेन है इसको रोका जा सका। और जो सोशल कॉम्पोजिशन है ऑफ अयोध्या उसको भूलिएगा मत। अयोध्या में 80% हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन हिंदू जो अयोध्या में है वो ऐसा नहीं है कि वो हेट करना चाहेगा अपने मुस्लिम ब्रदर को। एक गंगा जमुना तहजीब है, उत्तर प्रदेश से ही आती है, उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। लेकिन अभी भी ना अगर सही मैसेजिंग हो तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर ही रहेगा। भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बेसिकली अगर आप हिंदुओं को ना आप जॉब दे दो, आप एजुकेशन दे दो, आप अस्पताल दे दो,
ना कि आप उसे हमेशा भड़काते रहो और हिंदुत्व के नाम पे सोचोगे ये मुझे इंडेफिनेटली वोट देता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक वोटर ने भी चेतावनी दी है बीजेपी को कि ऐसा हमारे साथ मत करो। और मैं कह रहा हूं एक रीजन है जो हम कह रहे हैं कि आज ये जो श्राप क्यों मिला है, कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति है जो काम कर रही है। वो वाली दिव्य शक्ति नहीं जो मोदी कहते हैं, जो उसे गाइड कर रही है। आप सोचिए, देश का एक लीडर है जो अपने पार्टी से ज्यादा बड़ा है। ये तो पुरानी खबर है, इसमें कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूं। मोदी लार्जर देन द बीजेपी, और यही उन्होंने इतने सालों से करने की कोशिश की थी। और देखिए जनता कितनी सही तरीके से वोट करती है। मोदी प्रधानमंत्री बनकर वापस तो आए, लेकिन साइज कट के आए वापस। और यही मैसेजिंग गई है कि देखो आप ह्यूमन बनो, आप प्रधानमंत्री बनो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। लेकिन मोदी ने कोशिश तो जरूर की थी, बोला था मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मेरे तो दिव्य शक्ति है ये। अरे बायोलॉजिकल नहीं हूं मतलब क्या है, माने आप क्या हो? आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। और ये गलती नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे बार बार कभी कार्टून में मोदी भगवान श्री राम से ज्यादा बड़े हैं। इतना बड़ा अपमान। अच्छा चलिए गलती से हो गया, फिर देखा रास्ते पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, भगवान श्री राम छोटे, नरेंद्र मोदी बड़े। ये बार बार गलती होती है। फिर नरेंद्र मोदी अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं बोलते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास दिव्य शक्ति है। अरे भाई ऐसे काम करोगे तो भगवान श्री राम का श्राप ही लगेगा, आशीर्वाद ना मिलने वाला है। और उसके ऊपर आप सोचो, जब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुष राम, ऐसे छुड़बैये नेताओं को देखेंगे जो भगवान राम का नाम एक कमोडिटी की तरफ मार्केट में बेच रहे हैं, जरा सुनिए ये गंदी ओछी भाषा। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। स्टाइल देखा है आपने? स्टाइल देखा है? भगवान राम का नाम नहीं लोगे तो पाकिस्तान जाओ। ये क्या है? ये क्या है? अपना ही कटवा रहे हो या फिर अपने लिए श्राप करवा रहे हो? कहीं ना कहीं ये सब चीजें, मैं तो 100% कहता हूं कि अगर मर्यादा पुरुष ने ये चीज अपने सामने देखी हो, ये ओछी हरकत उनके नाम पर अपने सामने देखी, तो वही भस्म कर देते। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक वार्निंग मिला है। मैं अभी भी कहता हूं ये श्राप फुल नहीं है, ये वार्निंग मिला है। सत्ता तो अभी भी आपके पास है, लेकिन लोगों का एक वार्निंग है, और मेरे ख्याल से भगवान श्री राम की तरफ से एक वार्निंग है कि मेरा नाम इस तरीके से इस्तेमाल और इस तरीके से बेचो मत। मैं तुम्हारे लिए बैसाखी तुम बना के रखा है तुमने मुझे, मेरे बिना तुम 2 कदम नहीं चल सकते हो, और अब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो और तुम मुझे बचाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज अब लोगों को भी समझ में आ रही है कि ये जो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुइज्म नहीं है। ये हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हिंदुइज्म को लेकर, एक महान रिलीजन को लेकर उसको पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। अब वोटर तो समझदार बन गया है, इसीलिए नोटिस पर डाला है। अगर आप मुझसे पूछो तो 3rd टर्म एक नोटिस पर है, जो ऑफिस में भी होता है ना, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, PIP, उस पर डाला है। अब ये मोदी जी पर है कि ये फिर से वही हिंदुत्व का नाम घुमा घुमा के लोगों को गधा बनाएंगे, या अब मान जाएंगे कि अच्छा काम करिए, बिल्कुल सही बात है, भव्य राम मंदिर बनाया है, लेकिन उसके बाद लोगों के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, उनको मूर्ख समझना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो और श्राप लगेगा।